नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईटी हिंदी का मार्केट रिपोर्ट कार्ड। आज हम एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के हालिया वित्तीय नतीजों पर गहराई से बात करेंगे। यह विश्लेषण आपको कंपनी के प्रदर्शन को समझने में मदद करेगा और एक निवेशक के तौर पर आपके लिए इसके क्या मायने हैं, यह भी बताएगा। एचडीएफसी लाइफ भारत में एक प्रमुख सूचीबद्ध दीर्घकालिक जीवन बीमा समाधान प्रदाता है। यह प्रोटेक्शन, पेंशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एन्युइटी और हेल्थ जैसे विभिन्न ग्राहक जरूरतों को पूरा करने वाले व्यक्तिगत और समूह बीमा समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। चलिए अब सीधे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर आते हैं। वित्तीय वर्ष 26 की पहली तिमाही में कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन किया है। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि कंपनी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। कंपनी का व्यक्तिगत एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट, जिसे एपीई कहते हैं, वित्तीय वर्ष 26 की पहली तिमाही में 2,777 करोड़ रुपए रहा। यह पिछले साल की इसी तिमाही से 12.5% अधिक है। कुल एपीई भी 12.5% बढ़कर 3,225 करोड़ रुपए हो गया है। यह दर्शाता है कि कंपनी की प्रीमियम आय में लगातार वृद्धि हो रही है, जो एक निवेशक के लिए सकारात्मक संकेत है। न्यू बिजनेस प्रीमियम, जिसमें व्यक्तिगत और समूह दोनों शामिल हैं, 13.6% बढ़कर 7,272 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं रिन्यूअल प्रीमियम 18.6% की मजबूत वृद्धि के साथ 7,603 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी का कुल प्रीमियम 16.1% बढ़कर 14,875 करोड़ रुपए हो गया है। यह कंपनी की समग्र प्रीमियम आय में स्वस्थ वृद्धि को दर्शाता है, जो इसकी बाजार स्थिति को मजबूत करता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे पैट कहते हैं, 14.4% बढ़कर 546 करोड़ रुपए हो गया है। यह कंपनी की लाभप्रदता में सुधार को दर्शाता है, जो शेयर धारकों के लिए अच्छी खबर है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, जिसे वीएनबी कहते हैं, वित्तीय वर्ष 26 की पहली तिमाही में 809 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में 12.7% अधिक है। यह नए व्यवसाय से होने वाले मुनाफे को दर्शाता है। न्यू बिजनेस मार्जिन 25.1% पर स्थिर रहा, जो कंपनी के नए व्यवसाय की गुणवत्ता को दर्शाता है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम 14.7% बढ़कर 3,559 बिलियन रुपए हो गया है। इंडियन एम्बेडेड वैल्यू, जिसे आईईवी कहते हैं, 17.6% बढ़कर 58,355 करोड़ रुपए हो गया है। यह कंपनी के दीर्घकालिक मूल्य का एक महत्वपूर्ण माप है। सॉल्वेंसी रेशियो 192% पर रहा, जो नियामक सीमा 150% से काफी ऊपर है। यह कंपनी की वित्तीय स्थिरता और भविष्य की देनदारियों को पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है। 13वें और 61वें महीने की परसिस्टेंसी क्रमशः 86% और 64% रही। परसिस्टेंसी का मतलब है कि कितने ग्राहक अपनी पॉलिसी को रिन्यू करते रहते हैं, जो ग्राहक प्रतिधारण और व्यवसाय की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। कंपनी ने समग्र व्यक्तिगत WRP मार्केट शेयर में 12.1% की वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले साल के 11.4% से अधिक है। यह कंपनी की बाजार में बढ़ती पकड़ को दर्शाता है। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी ने समग्र उद्योग और निजी क्षेत्र दोनों से बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप समग्र स्तर पर बाजार हिस्सेदारी में 70 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हुई है, जो 12.1% के नए मील के पत्थर तक पहुंच गई है। कंपनी के 70% से अधिक नए ग्राहक पहली बार बीमा खरीदने वाले थे, जो ग्राहक अधिग्रहण की ताकत और टियर 1, 2 और 3 बाजारों में गहरी उपस्थिति को दर्शाता है।
कंपनी की ESG रेटिंग को A से A में अपग्रेड किया गया है, जो इसे भारत और क्षेत्र में उच्चतम रेटेड बीमाकर्ताओं में से एक बनाती है। यह एक निवेशक के लिए कंपनी की स्थिरता और जिम्मेदार प्रथाओं का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। अब बात करते हैं कंपनी की रणनीतियों की। HDFC लाइफ की रणनीति के प्रमुख तत्व लाभदायक वृद्धि, विविध वितरण मिश्रण, ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, जोखिम प्रबंधन और बोर्ड गवर्नेंस और भविष्य के लिए तैयार संगठन हैं। कंपनी लाभदायक वृद्धि सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती है, नए लाभ पूल की पहचान और उनका लाभ उठाकर। यह एक निवेशक के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दीर्घकालिक मूल्य निर्माण का आधार है। वितरण के मोर्चे पर कंपनी ने विविध वितरण मिश्रण अपनाया है, जिसमें बैंक एश्योरेंस, गैर बैंक गठबंधन, एजेंसी और डायरेक्ट चैनल शामिल हैं। यह ग्राहकों तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करता है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 26 की पहली तिमाही में 23,000 से अधिक एजेंट जोड़े हैं, जिससे कुल एजेंटों की संख्या लगभग 2.55 लाख हो गई है। यह मजबूत सलाहकार नेतृत्व वाली बिक्री को रेखांकित करता है। उत्पाद नवाचार के क्षेत्र में कंपनी ने लगातार नए उत्पाद पेश किए हैं। पिछले साल उन्होंने क्लिक टू प्रोटेक्ट अल्टीमेट, क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर और क्लिक टू प्रोटेक्ट एलीट प्लस जैसे 3 नए प्रोटेक्शन उत्पाद पेश किए। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 26 की पहली तिमाही में खुदरा प्रोटेक्शन APE में 19% की वृद्धि दर्ज की है, जो 2 साल की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 23% है। यह प्रोटेक्शन सेगमेंट में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। जोखिम प्रबंधन और बोर्ड गवर्नेंस कंपनी की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी के पास एक स्वतंत्र और सक्षम बोर्ड द्वारा निर्देशित जोखिम प्रबंधन पर निरंतर ध्यान केंद्रित है। कंपनी प्रौद्योगिकी, डिजिटल और एनालिटिक्स का लाभ उठाकर एक भविष्य के लिए तैयार संगठन बनने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसमें हाइपर पर्सनलाइजेशन, ओमनी चैनल सेवा और डेटा संचालित निर्णय लेने की क्षमता शामिल है। कंपनी ने ग्राहक जुड़ाव के लिए जनरेटिव AI पहल भी शुरू की है, जैसे प्रोडक्ट GPT, मार्केटिंग कंटेंट जनरेटर और पर्सनलाइज्ड पिच जनरेटर। ये पहल ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और दक्षता बढ़ाने में मदद करती है। अब बात करते हैं भारत में बीमा क्षेत्र के व्यापक अवसरों की। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इसका सकल घरेलू उत्पाद, जिसे GDP कहते हैं, 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन तक पहुंचने में 8 साल लगे और 2 ट्रिलियन से 3.5 ट्रिलियन तक पहुंचने में सिर्फ 5 साल लगे। भारत में मध्य आय वर्ग का हिस्सा 2020 में 30% से बढ़कर 2030 तक 46% होने की उम्मीद है। यह बढ़ती क्रय शक्ति बीमा उत्पादों की मांग को बढ़ाएगी। भारत में प्रति व्यक्ति आय 2023 में 2,450 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक 4,000 अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। यह बढ़ती आय बीमा उत्पादों को अधिक सुलभ बनाएगी। सेवानिवृत्ति समाधान भी एक बड़ा अवसर है। भारत में पेंशन बाजार की पैठ GDP के सिर्फ 3% पर कम है। 2050 तक सेवानिवृत्ति बचत का अंतर 96 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि एक निवेशक के तौर पर आपको कुछ संभावित चुनौतियों और जोखिमों पर भी ध्यान देना चाहिए। कंपनी के फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स में जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं, जैसे रणनीति का कार्यान्वयन, अधिग्रहण, तकनीकी परिवर्तन और नियामक कार्रवाई। संवेदनशीलता विश्लेषण से पता चलता है कि ब्याज दरों, इक्विटी बाजार की गतिविधियों, परसिस्टेंसी, रखरखाव और अधिग्रहण खर्चों और मृत्यु दर रुग्णता में बदलाव से VNB मार्जिन और एम्बेडेड वैल्यू प्रभावित हो सकते हैं। कुल मिलाकर HDFC लाइफ ने वित्तीय वर्ष 26 की पहली तिमाही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दिखाया है, जिसमें प्रीमियम आय, लाभप्रदता और बाजार हिस्सेदारी में स्वस्थ वृद्धि शामिल है।
कंपनी अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है और भारत में बीमा क्षेत्र में बड़े अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। एक निवेशक के तौर पर आपको कंपनी की मजबूत वृद्धि, विविध वितरण नेटवर्क और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने पर विचार करना चाहिए। हालांकि बाजार और नियामक जोखिमों पर भी नजर रखना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह था HDFC लाइफ के वित्तीय नतीजों का पूरा विश्लेषण। उम्मीद है आपको इससे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और कंपनी का विश्लेषण चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।